कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आज गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें संत कबीर नगर में अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सीएम योगी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। संजय निषाद ने हमले को सुनियोजित बताया और संजय निषाद ने आरोप लगाया है कि जिसने हमला किया उनके घर पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है। ऐसे लोग समाज को भी बदनाम करते हैं। तो इनके ऊपर हमला हो गया था। उस दौरान आपने उस हमले का आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लगाया और आज मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात भी हुई है। तो क्या कुछ आपकी बात हुई? पहले तो हमला के बारे में जनता जब सही बात जाने तो सही होता। एक गरीब समुदाय मतलब मेरा है, वो काट दिया था और वो कसरवल कांड जहाँ हुआ था उससे 1.5 किलोमीटर दूर वो गाँव है। आधे हैं आधे से वह शादी समारोह में लगभग 12 बजे रात को पहुंचा और हम लोग निकल रहे थे और लोगों ने कहा घर वालों के लड़के लड़की को आशीर्वाद दे दे तब जाइए। उसके लिए मैं रुक गया। तो जैसे ही लड़के भी स्टेज पर चढ़े कुछ लोग आए थे तो कुछ वहाँ के हमलावर पीछे थे और अब शब्दों का बौछार कर रहे थे। तो फिर वो आगे आए और आगे आए तो मैंने कहा कि भाई उसको रोकने का प्रयास किया कि इस तरीके का अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग में उसने हमारे ऊपर हमला किया और चश्मा टूट गया, उस पर आ गया हमारे। और एक सुनियोजित हमला था। इसलिए था कि एक तो हमारे यहाँ घटना राजनीति में की जाती है कि अगर भी निषादों का गांव है, मोहल्ला है, 100 लोग हैं, उसमें हमला करोगे उसके मंत्री के ऊपर तो वो उस तरीके का होगा कि गुस्से में आएंगे, वहाँ कुछ और घटनाएं हो जाएंगी। हमारे लोग पकड़ कर पुलिस को वहाँ सौंप दिया। बाद में पता चला कि वो जो है वो राधे श्याम यादव और उनके साथ थे। बाद में पता चला उनके घरों पर समाजवादी पार्टी के झंडे हैं, इसलिए कहा जाता। तो मैं कह रहा था कि उसका इतिहास रहा कि ऐसे प्रवृत्ति के आदमी हैं और ऐसे प्रवृत्ति के आदमी के घर पर झंडा है, इसका मतलब उस पार्टी का जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रवृत्ति के लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी आज कलंकित हो गई और उस वजह से यादव समुदाय भी कलंकित हो रहा है। तो कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के बयान पर जारी सियासी घमासान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस की सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने वही किया है जो प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने चुनाव में कांग्रेस के काले कारनामे को उजागर कर दिया है। को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उजागर कर दिया है। कांग्रेस जब सत्ता में थी उसने वही किया है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उन्हें दोबारा कभी सत्ता में आने का मौका मिल जाए तो वो वही करेंगे जो उनका अधूरा काम छूटा हुआ है। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। और अब इनको मिर्ची जरूर लगी है कि उनके काले कारनामों को प्रधानमंत्री जी ने उजागर क्यों कर दिया, लेकिन मिर्ची लगने से कुछ नहीं होता। जो सच है वो सामने आना चाहिए, सामने आया है और कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए क्या उन्होंने देश के हिंदू मंदिरों के चढ़ावे का पैसा ऐसे मदरसों को चलाने के लिए या अन्य तमाम कामों के लिए खर्चा नहीं किया है क्या? और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।